क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज है बहुपद का डे 6 यानी छठा दिन, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक है वो जानेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल को जानेंगे, त्रिघात बहुपद में दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल जानेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जानेंगे और त्रिघात बहुपद को निकालना सीखेंगे। और इस पर ढेर सारे प्रश्न को लगाएंगे, प्रश्न मिला है, ठीक है। और सबसे यूनिक तरीका और इंपॉर्टेंट बात है क्या है महत्वपूर्ण, कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ जो भी आज के लेक्चर में हम जो प्रश्न करने वाले हैं, जो टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देख लीजिए, पहले तो ये सब प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है आज के लेक्चर में, सब प्रश्न को करेंगे। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और लास्ट में जो थैंक यू में जो नाम लिखा रहता है, पता है किसका नाम है? बता दे किसका नाम है, सो बता दे लोगों को। चलिए बता देते हैं आप लोगों को। जो पिछले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन देते हैं उसका जो बच्चा कमेंट करता है उसका आंसर उसी का नाम है ये। आप लोग भी क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोगों का भी नाम रहेगा। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट किया जाए। कहाँ पहुंच गए? यह ना हम शुरू किया जाओ। चलिए एनर्जी में है, आ जाइए फुल एनर्जी में आप लोग भी। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या जानते हैं? आइए। अच्छा, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं मालूम है? जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो, चर का अधिकतम घात उसे क्या कहते हैं? आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। पढ़ने क्या वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में? त्रिघात बहुपद, तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप जानते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, पहला बात है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। सर इसमें एक्स क्यू का मान ए होगा, मतलब एक्स क्यू के गुणांक को ए बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी बोलेंगे, एक्स के गुणांक को सी बोलेंगे, अचर पद को डी बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब त्रिघात बहुपद में शून्य कितने? तो 3। आइए अगला बात जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। अरे भाई 3 होती है, कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा और गामा। क्या होगा ये? गामा। वास्कोटी गामा से गामा याद रहेगा, ठीक है। भारत का खोज कब हुआ था? 1498 में। किसने किया था? वास्कोटी गामा। कहाँ का रहने वाला था? अरे कहाँ मैथ की जगह पे इतिहास पहुंच गए। अब देखिए त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्य हो गया, कौन कौन? अल्फा बीटा और। तो जिस प्रकार द्विघात बहुपद के 2 गो शून्य अल्फा और बीटा था उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्य। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता था? अल्फा जोड़ बीटा। इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यक का योगफल। तो शून्य का अल्फा बीटा गामा, तो इसको जोड़ देंगे तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी बटा। और मूलवा याद रखिए बुआ, और मूला याद रही तब ये सवाल बनी। सवाल देखा है ना अभी पीछे। आज ये सबको फॉर्मूला याद है हुआ, इसके ऊपर आगे बढ़िए, सवाल लगाइए, बढ़िया आगे। उसके बाद है 2-2 करके लेकर प्राप्त
गुणनफलों का योग। सर दो दो करके क्या लिए हैं? दो दो करके मतलब दुद्दू को दो दो मतलब पहले अल्फा बीटा लिए होंगे, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, मतलब दुद्दू को लिए हैं और दोनों को गुना कर दिए हैं और तब जोड़ दिए। फिर से दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल मतलब गुना कर दिए और उसको जोड़ दिए। तो दो दो करके मतलब अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और बीटा गामा गुना कर देंगे बीटा इंटू गामा, और गामा अल्फा गुना करेंगे तो गामा इंटू सब का योग। दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल, दो दो करके लेकर गुना करेंगे और तब उसको जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे? होता है इसका फॉर्मूला सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। याद रही का? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या है? गुणनफल होता है, गुणनफल गुना कर देना है शून्य को। क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का डी बटा ए। क्या होता है? सर तो हो गया शून्यकों का योगफल। शून्य को दो दो करके लेने पर प्राप्त गुणनों का योग, गुणनफलों का योग, त्रिघात बहुपद शून्य का गुणनफल। सर उसमें जैसे द्विघात बहुपद हम लोग निकालते थे, क्या इसमें भी निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला ये बताते हैं। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आइए लिखते हैं। एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई वाला चीज लिख देंगे अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस ये लिख देंगे अल्फा बीटा गामा। ये हो गया गामा जी का फॉर्मूला ना। गामा जी नहीं रे, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो गया ना। पहले जो शून्यों का योगफल होगा उसको लिख देंगे, एक्स क्यू लिखेंगे माइनस शून्यों का योगफल इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल, क्या उसको लेकर के इंटू में एक्स कर देंगे अतः शून्यों का गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, तो वही ना लिखे हैं। सवाल लगाया जाए। फिर से आइए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक मिनट। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? 3। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बटा ए। त्रिघात बहुपद में दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग क्या होता है? अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर में होता है सी बटा ए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इतना आप लोग दिमाग में रखिए और चलिए सवाल पे आइए। पहला सवाल हमारा क्या है बउआ लोग? है ना, ध्यान दीजिए। यदि त्रिघात बहुपद px बराबर इतना है और इसके शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान बताइए। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान बताइए। अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। ठीक है, तो निकल जाएगा हो। कैसे निकाले के बा? कहने आई, अब उठ के ना चलाना बेंच पर से। हेने मतलब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिया है। हाँ भाई, सुनो यहाँ ध्यान दो। यहाँ अब देखिए सब दिया क्या है आपको? ये सब तो मांगा है, भीख मांगा है, मांगा है ये सब। ये कटोरा लेके भीख मांग रहा है ये सब। ठीक है, और दिया क्या है? दानशील। ये है, ये दानशील है, ये देने वाला है, ये मांगने वाला सब है, बैठा हुआ है लाइन में मांगने के लिए। ठीक है, तो हेने आइए पहले क्वेश्चन लेते। दिया क्या है? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, यही ना दिया हो। आप तुलना केकरा से करे के बा? व्यापक रूप से।
तुलना किससे करे के बाद? व्यापक रूप से। अच्छा, ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी जाता है और फेसबुक पर जाता है। फेसबुक पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा अपने लैंग्वेज को मतलब जो है मतलब जो है समझे ना, जो जैसे भोजपुरी कभी बोल देते हैं, कभी ठेठिया बोल देते हैं, तो लैंग्वेज को सही कीजिए, ठीक है। तो हम कहते हैं, उनको कमेंट किए हैं कि क्षमा कीजिएगा, हम तो सही नहीं करते, लेकिन हम बच्चों को हंसाने के लिए ऐसा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो लैंग्वेज में दिक्कत ना किसी को, आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए कि इसका जो होता है व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बोले कि जो सिर्फ हिंदी में ही बात कीजिए, शुद्ध हिंदी में बोलिए, ठीक है। हम कहे कि नहीं, हम जो बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन बच्चा के सामने ऐसा बोलना चाहिए कि बच्चा को लगे, बच्चा को हमेशा उसके मन को खुश रखिए, ताकि आप जो दीजिएगा वो बच्चा एक बार में कवर करेगा। अब इतना डांट दबाड़ करके शुद्ध इंग्लिश में बोल रहा है, शिवम खड़ा हो जाइए, शिवम हो जाओ खड़ा, हाँ ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो हम खान साहब का कहना है कि बच्चों लोगों को हमेशा खुश रखिए। जब वो खुश रहेगा, आप जो भी चीज दीजिएगा एक बार में कवर होगा। अन्यथा आप इतना दबाइए, इतना टेंशन दे दीजिए उसको, आप ही अपना में मगन रहिए, बच्चा अपने में मगन रहेगा, तो वह पढ़ाते रहिए, बच्चा अपन उगाते रहेगा। ऐसा रखिए, ऐसा बात कीजिए बच्चा के साथ, ऐसा इंटरेक्शन बनाइए कि बच्चा आपके तरफ देखे, आकर्षित हो, ताकि आप जो बोले बच्चा वो कवर करे। कि तो हमने वो तरीका बनाया कि कभी कभी हंसाने के लिए हम ठेठी बोल देते हैं, भोजपुरी बोल देते हैं, कि दरभंगिया बोल देते हैं, का ठीक बा ना। चलिए इन्हें देखिए रहे लोग, अब ए बराबर का हो जाई हो, देखिए एक्स क्यू का जो गुणांक है वो ए है, तो एक्स क्यू के साथ ना कुछ होता एक है ना, तो चलिए हो गई ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर और डी बराबर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अरे वो लोग कोई प्रॉब्लम ना भा नहीं के बा। चलिए का निकाले के बा हो, एक में अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो ध्यान दीजिए यार, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान हम भुला गए हैं, तो नहीं हमारे कुणाल जी याद करवाएंगे हमको, तो नहीं खड़ा हो जाइए, हो जाइए कुणाल जी। ये अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का जो सूत्र अभी पीछे लिखा है ना, वो दिमाग से उतर गया है, आप तो नहीं बता दीजिए। ओह इनको दिमाग से उतर गया है। ओह अच्छा, रउआ को याद है, तो बोली रउआ बोली माइनस बी बटा ए। लड़की लोग में दिमाग होता है, बैठ रे बैठ, माइनस बी बटा में। अब सुनिए, ये माइनस का तो माइनस हम लिखे थे हम, अब बी का मान बटा में ए का मान, माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 1 यानी 4। आप लोगों का इतना था क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग हमारा से पहले बनले होंगे, बनले है ना। तो ये लोग बकलोल सब है, ये लोग हम जब तक नहीं बनाए तो नहीं बनाएगा। आप लोग तेज है, आप लोग बनाइए। ठीक, दूसरा बना लीजिए, तो ये अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू। अच्छा ये करो, हम फार्मूला तो नहीं बिसर रहे हैं। अरे उम्र हुआ 94.5 साल, तो भाई अब बिसरेंगे ना, खड़ा आज 95.5 साल। अच्छा ठीक है, सी बटा ए क्या बोल दिया रे, मारेंगे जावर गधा कहेगा। सी बटा, चल नहीं आता तुमको। अब बताओ सी का मान क्या होगा, बोलो। सी का मान हाँ 6, सी का मान 6 और ए का मान 1, तो कितना हो जाएगा 6। तीसरा क्या निकालना है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब एक और फॉर्मूला कौन बताई, रितेश कुमार, रितेश पांडे जी आए माइक लेकर वहां की 12th वाला में माइक ले लेकर जाते हैं वहां पे, यहाँ बोर्ड खाई रहता है, जा जाके पूछते रहते हैं, बोर्ड खाई रहता है 12th वाला में जिससे अपना पढ़ाते उसे पढ़ाते रहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, माइक निकालेंगे जाके पूछेंगे बच्चा के लोग में सवाल बताएगा, ऐसे होता रहता है। चलिए बोलिए, ना याद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान। गौतम डी बटा ए नहीं रे भैयो, डी बटा ए नहीं। अब कहेगा सर आप तो बोले थे, आपको याद नहीं, बिसर गए थे, कैसे गलती होगी तुम बताओ बुआ, माइनस डी बटा ए। ऐसे ही बोलते रहते हैं आप लोगों से बुलवाने के लिए, ठीक है, आप लोगों से बुलवाने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो। ऐसा देखिए हम डायरेक्ट चाहते थे बुआ तुम बताओ,
तुम बताओ। ऐसे बच्चा डर जाता, लेकिन हम बोलते हैं कि हमको भी सर गए, हमको याद नहीं। तरह का बच्चा लोग के मन में खुशी आ जाता होगा, सर जी की यादें रखी। अतः पूछते हैं। तो पढ़ाने का ये तरीका है, टेक्निक, इसी को कहते हैं। जलने वाले तो जलते रहेंगे, जलाना हमारा काम है। कि आइए, माइनस का हो जाएगा माइनस, और डी का मान मेरे भाई 9, ए का मान मेरे भाई भाग देंगे तो -9। अच्छा, इतना आप लोगों को आया है क्या, ये बताइए। इतना 4, 6 -9 आया है। चलिए, तो पहले अब क्या करना है, पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर दिए। दूसरा सवाल आप लोग क्या कीजिएगा, पहले पॉज कीजिए। सेम सवाल दिए हैं, पहले वीडियो को पॉज करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। जब हम बना लेंगे तो आप लोगों को सोल्यूशन को देखना है। पॉज कीजिए, पॉज कर लीजिए ना, करवा पॉज कर ली रुआ लोग आने आइए। वो लोग बना लिया, पॉज करके शुरू करें। आइए, सबसे पहले क्या दिया है मेरे भाई, दिया है 2x³ + 3x² - 5x - 2। इसमें से रुक जाओ। चल लड़की खड़ा होइए। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी कुमारी। तनी जोर से बोलो। रोशनी नाम है, रोशनी प्रकाश। अब बोलती है अंधकार वाला काम है, बोलो जोर से। ए बड़ा बताओ, जोर से बोलो। 2, ताकि इसमें माइक में सुनाई दे। अब बी बड़ा और बताओ, जोर से बोलो ना। घरे अगर मम्मी से खाना मांगती होगी, अगर खाना खाने गई, खाना खत्म है, तो कितना जोर से मम्मी पर बोलती होगी? हाँ, बर्तन उर्तन तो पहले फूट जाता होगा। सी बराबर। देखिए सब लोग हंसा ना, -5। और डी बराबर -2। ठीक है, सही है ना? हो आप लोगों का भी इतना ही ना था। x³ के साथ जो रहेगा वो होगा a, x² के साथ b, x के साथ c, अचर पद d। ठीक है, निकलना क्या है मेरे भाई? आइए, पहला सवाल जो है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। अब ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, पता हमको भी याद हो गया। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान तुम बताएगी -b/a। इसी जोर से बोला करो, ताकि अगला को भी सुन लगे कि हाँ पढ़ाई हो रहा है। माइनस का माइनस, बी का मान 3, ए का मान हो गया। बस एक बात पूछो ना करे के बाद। दूसरा देखी रहुआ लोग, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। ठीक है, अब रुक जाइए। राम भरोस, हाँ टन्ना कैसे होना चाहिए, पावर ना है राम भरोस में। ऐसी टिकी एक मोटी एक रख ले, C/A। अब देखो C का मान बता रहा हमारे -5, A का मान 2। ठीक है, चलो ये तो हो गया इतने पर। कि 5 × 10 लिख दे यहाँ। चलिए आगे बढ़िए। अब है अल्फा × बीटा × बैठ जाइए। हाँ करा हो रहा है, राम रेस करा। अगर नाम है राजकुमार, बोलो, हिलना नहीं चाहिए। देख लीजिए, -D/A। अच्छा, ये माइनस का तो माइनस हम लिख देंगे, और डी के मान बताओ ना मालूम है, और -2 है ना। A का मान 2, माइनस माइनस गुना हो जाएगी। 2/2 कितना हो जाएगा? 2×4 रहो तेरे, और 1 होगा। अच्छा, भाग देना है ना। ये बात है। मजा आ रहा ना? अब बताइए सही है कि नहीं आप लोगों का? सही है तो लिखिए 100% करेक्ट। 100% करेक्ट लिखिए कमेंट में। बड़े आ गए। आज के कमेंट गजब था। x² बच्चा को नहीं लिखने आया है तो लिखता x का घात 2 -2x +8 ऐसे लिख लेता घात। अरे अंक ले आएगा और 2 पर दबे रहेगा ना तो अपने घात लिखा जाएगा। हो जाता है। और सुनिए, देखिए इस सवाल 1 त्रिघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो, और ये सेम सवाल आ गया। बनाए? आइए बड़ा इजी है, फटाफट बनाते हैं कि हल अल्फा दिया है क्या दिया है मेरे भाई?
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब थोड़ा गाड़ी में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब एनर्जी, अब तेल भरा गया गाड़ी में, तेल खत्म मिलता। आइए, a बराबर b बराबर -4, c बराबर d बराबर आहा, बहुत स्पीड गाड़ी में हो गया रे। अब पहला क्या निकालना है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। एक ही रंग का सवाल है, अब नहीं आएगा, सीखिएगा तो कहिया सीखिएगा, अब न सीखो तो कहिया। आइए, क्या होता है बोला? -b बटा a, माइनस का b का मान a का मान माइनस माइनस बटा में कुल हो जाए 4। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा होता है c बटा a। c का मान a का मान हो गई। अब तीसरा कावा हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सुनो, फॉर्मूला होता है -d बटा माइनस का d का मान बटा में 2 माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 1 यानी 2। इतना है कि आप लोगों को पॉज करके बनाए थे। 3 सवाल हो चुका है। चौथा प्रश्न देखिए, हम हर एक तरीके का प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, हाँ, अभी एगो प्रश्न बचा हुआ है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। कल हम लोग जो है, या 6 दिन हो गया ना, कल 7वां दिन में हम लोग बहुपद का ग्राफ और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित, मतलब द्विघात बहुपद में भी और त्रिघात बहुपद में भी करेंगे, और बहुपद का भाग भी, यानी कि कंप्लीट कल हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सब आप लोग कमेंट किए हैं, बहुत बच्चा कमेंट किया कि सर भारती भवन का एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी का कमेंट अभी नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट जो करना हो कर दीजिए। अगर दोनों कमेंट रहेगा तो दोनों बनाएंगे, ठीक है, दोनों बना के बताएंगे। आइए, हल अब दिया क्या हुआ? 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। और सुनिए, निकालना तो भाई वही बात है, अल्फा बीटा का मान शून्य का मतलब त्रिघात बहुपद है, तो शून्यकों का क्या निकालना है? योग। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग सर हमको मालूम ही नहीं है, ना मालूम है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। असर दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग क्या होता है? वही अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जो गामा अल्फा। असर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही प्रश्न दे निकालने के लिए, ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछा, पहले तो ABC निकालिए, A बराबर B बराबर C बराबर और D बराबर 8। क्या पूछा है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग ना। तो शून्यकों का योग पहले निकाल देते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। सर पहले से पता रहता है ये निकालना है, तो हम धराधर बना देते हैं। -b बटा a, माइनस का माइनस b का मान a का मान माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2। 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग क्या होता है? अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा होता है c बटा a। c का मान सर -14 और a का मान हो जाएगा -7। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a। माइनस का माइनस d का मान और a का मान भाग करेंगे इसको -4। कोई दिक्कत? सॉल्व हुआ? अब आइए कहिएगा सर अगर ये त्रिघात बहुपद देता है तो हम ये शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। सर अगर कहीं ये वाला अगर दिया हो ये सब ये, तो हम ये निकाल सकते हैं ऐसा वाला? नहीं सर, ये दिया रहता है त्रिघात बहुपद तो हम ये निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। अगर कहीं ये दिया है तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। आइए वही निकालने वाले हैं। मन में तो प्रश्न ये गया हो तो उठिए गया होगा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे। इस बार ये मांग दिया है और दिया क्या है? ये और ये, ठीक है। तो हल लिखेंगे। अच्छा निकालना कैसे बताइए? त्रिघात बहुपद, इसमें निकालना ही है त्रिघात बहुपद। उसमें दिया होता था त्रिघात बहुपद,
आई हल, उसको बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 3। उसके बाद अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा क्या दिया है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया है, क्या निकालना है त्रिघात बहुपद, लगाए फॉर्मूला मंत्र लगाए। आइए त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भूल जाइए, एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है फिर माइनस है, यहाँ शून्यों का योगफल, यहाँ दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्य का गुणनफल। तो आइए ध्यान देंगे एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया, ये माइनस का माइनस, इसका मान बताइए मेरे भाई 3, तो 3 इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर, जोड़ का जोड़ हो गया, एक का मान बताइए भाई लोग तो -5 इंटू में क्या है ई माइनस का माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -10। सॉल्व करें इसको, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ई माइनस का 3x स्क्वायर ई प्लस माइनस -5x माइनस माइनस प्लस, ये है त्रिघात बहुपद। ठीक है, उसमें हम लोग इससे ये सब निकालते थे, अब ये सब से ये भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते थे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल को करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें ना जिसके शून्यकों का योग, देख रहे शून्यकों का योग मतलब समझ गया, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग मतलब इसका मान अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान, और शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा का मान दिया है। बात समझे? तो जरूरी नहीं कि आपको चिकन चकन चुन चान कर दे छाट छुट के इस हाल तब निकालने के लिए कहे। ठीक है, हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में भी सवाल का जवाब मतलब दी। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग ये है, त्रिघात बहुपद में दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग ये होता है और गुणनफल ये भी होता है। ठीक है, तो यही ना दिया हमको। चलिए देखते हैं, हल लिखिए, हल और दिया है, क्या दिया है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान -4 और दो दो करके लेने पर ये अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा गामा अल्फा बराबर 3 दिया है, अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, अब कहिएगा सर ये शून्यकों का योग दिया है, ये नहीं दिया है। अरे बकलोलबा, त्रिघात बहुपद के 3 को शून्य होता है, अल्फा बीटा गामा, और शून्य को योग क्या होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा ना होगा। अब यह पहला पेज पर देखो आज का, भाई शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, शून्यकों का योगफल दिया तो यही ना दिया है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग दिया है मतलब यही ना दिया है, आज शून्य का गुणनफल दिया है मतलब यही ना दिया है। सिर्फ ये सर करे से काम चली हो तो समझ में आ गई, कहा निकाले के बाद त्रिघात बहुपद निकाले के बाद। आइए निकालते हैं त्रिघात बहुपद। क्या होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत, एक्स क्यू के एक्स क्यू माइनस एक मान का है भाई -4 इंटू में प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान इंटू में माइनस में अल्फा बीटा गामा का मान, अब एक्स क्यू का एक्स क्यू आई माइनस माइनस 4x स्क्वायर आई प्लस में माइनस में। अब बताइए केकरा नहीं समझ में आएगा, ये इतना इजी सवाल ये समझ में आ गया। आइए और सवाल करते हैं, 7 नंबर, अभी और सवाल है टेंशन मत लीजिए। तो इसमें भी तो वही बहुत इजी दिया है,
अल्फा बीटा का मान गामा का मान दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान दिया है, और अल्फा बीटा इंटू गामा का मान। तो जो 5 था वही तो है। हल लिखिए। बार बार एक ही प्रकार का सर सवाल काहे कराते हैं, काहे कि आपको आ जाए, ऐसा आ जाए कि आप नहीं भूले, आप बुढ़ापा तक नहीं भूले। ठीक है, ऐसा पढ़े कि आप अपने बाल बुतरुक को भी पढ़ाए। ठीक है, क्योंकि अब ये बचवा लोग जो है या आप लोग जो होंगे वो माता पिता को भी ठगते होंगे, ठगते हैं ना। पढ़ के टीचर क्या पढ़ाए, टीचर होमवर्क दिए, आप होमवर्क पूरा कर ले ही नहीं जाते हैं। आपके माता पिता, सबके माता पिता नहीं, लेकिन आपके माता पिता अशिक्षित होने के कारण आपसे नहीं सवाल कर पाते हैं कि क्या पढ़ के आया बउआ। ऐसा होता ही नहीं होता है। आप लोग लगता है कि हमने अपने माता पिता को ठग रहे हैं, अपने गुरुजी को ठग, नहीं बउआ, आप लोग खुद को ठग रहे हो। समझे, आप होमवर्क नहीं बना के ले गए, जिस दिन अगर गुरुजी कस के होमवर्क दे दिए थोड़ा, तो उस दिन अगला दिन कोचिंग गायब हो गए। ठीक है, तो ये आपको मतलब कि आप में कमी हो रही है, आप अपने आप में कमी ला रहे हैं। समझे, तो आपके माता पिता अशिक्षित है तभी आपसे नहीं सवाल कर रहे हैं। जब उनमें जानकारी होती तो आपसे जरूर पूछते क्या पढ़ के आए हैं। तो वही हम बोल रहे हैं, जो अभी आप लोग जैसे ठग रहे हैं अपने माता पिता को, आपके भी बाल बुतरू होंगे, वो भी ठगेंगे आपको। तो आप पर ऐसा पढ़िए, समझे, कि वो आपको ना ठगे। एक बार पढ़ के आए तो कहिएगा हम गुरु जी से पढ़े मोच वाला से, हमरा ना ठगे कहो, कॉपी लाओ तनी कभी पढ़ा देखते हैं और सुनाओ तनी। समझे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोले हैं कि जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद हमको जॉब ही लग जाए। ठीक है, अपने परिवार को भी शिक्षा सही से प्रदान कर देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत ये सब बातें जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन समझिए। हल और दिया क्या है मेरे भाई, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ बराबर अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा -4 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सॉल्व करे क्या, ऐसा सवाल था कि हो 3 - 4 और -10, 3 - 5 था, तो बन जाएगा। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए अपने माता पिता को नहीं ठगिए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अच्छे रैंक लाइए, टॉपर बनिए, स्टेट टॉपर। समझे, नाम होगा, लोग जानेगा, अभी आपको नहीं चिंता होगा। समझे, हम आप ये बात बता रहे हैं आप लोग को, अभी जो नहीं भी चिंता होगा वो भी चिन्हेगा, आपको पहचानेगा कि हाँ। और लोग ऐसे लगाए कि हमारा भाई है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भतीजा है, फोटो खींचिए कि आपका अनेकों रिश्तेदार हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके रिश्तेदार भी आपको चिन्हने से मना कर देंगे, कौन होता हम ना चिन्हे चाहिए कि जब आप अच्छे पोस्ट पे चले जाइएगा तो कहेगा कि हमारा तो भगने था, यही हमारा अपन भाई है, ये चचा का लड़का है। समझे, तो वैसे हाँ ये सब है, अभी दिनचर्या है, मैं यहाँ पे अभी यूज हो रहा है, जो माहौल है जैसा वैसा बता रहे हैं, इसलिए कुछ बनिए। ठीक है, ताकि आपके लिए आपके रिश्तेदार खड़े उतरे। चलिए भाई, बहुत ही बात हो गई। x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान इंटू में प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान -4 इंटू में माइनस अल्फा बीटा गामा के मान -10। चलिए भाई, x³ माइनस ये क्या हो जाएगा 3x², ये माइनस प्लस -4x माइनस माइनस प्लस में 10। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए चेंज हो गया। सवाल क्या है देखिए, बैठ जाओ, लेकिन अब उगाना नहीं। तो रात में क्या करता है जाऊंगी, लगता है तुमको रे बराती में गेल था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी त्रिघाते बहुपद निकालना है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें शून्यकों का योगफल ये सब नहीं दिया है। क्या दिया है, शून्यक दिया है। बहुत बच्चा मान लेगा क्या कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा के मान 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान हो जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा गामा का मान हो जाएगा -2। गलत है, वो नहीं है इसमें।
इसमें क्या है, शून्यक है। त्रिघात बहुपद क्या हो, शून्य। इनको कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, मतलब इस अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है। सवाल में चेंजेज है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, दिया है। अब सुनिए, हल्ला नहीं रहे, यहाँ ध्यान दो, पहले सुनो। अल्फा बराबर क्या दिया है, 3, बीटा बराबर, गामा बराबर -2। अब सुनिए, इसमें हमको निकालना पड़ेगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना पड़ेगा। ये निकाल, तो सबसे पहले हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान। तो अल्फा मतलब सुनो, अल्फा के मान जोड़ बीटा के मान और जोड़ गामा के मान। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ये 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2। अब देखिए 2 को माइनस में है ना, -1 और -2, तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0, मतलब एक मान आ गया 0। दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। तो अल्फा गुने बीटा, तो 3 गुने -1। सुनो, अल्फा गुना बीटा, अगर इतना कॉमन सेंस होगा तो 3 गुने -1 कितना हो जाएगा, -3। इस जोड़ का जोड़, बीटा गुने गामा, तो बीटा गुने गामा -2 गुना -1, तो सॉरी -1 गुना -2, -1 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 कम 2, प्लस का प्लस, गामा गुने अल्फा, तो गामा गुने, तो -2 गुने 3, तो -6 कितना हो जाएगा, -6। अब चाहते तो हम लिख के भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, लेकिन आपको कंसेप्ट बता दिया। अल्फा गुना बीटा, मतलब अल्फा का मान 3 गुना बीटा के मान -1 गुना कर दिया, -3 हुआ। अल्फा बीटा गुने गामा, तो इसको -1 को -2 को गुना किया, 2 आ गया। उसके बाद गामा गुने अल्फा या अल्फा गुने गामा, ठीक है, तो वो 3 को -2 से गुना किए, -6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 2 प्लस माइनस -6, तो -3 -6 -9 और प्लस 2, तो हो जाएगा एक -9 प्लस 2 माइनस का 7, यानी कर मान आ गया माइनस का। आइए को निकालना है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो अल्फा का मान 3 गुने बीटा के मान और गुने गामा के मान, गुना करेंगे, देखिए माइनस माने तो पहले प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 दूना, मतलब कर मान आ गया 6। अब देखिए इसका मान हमको मालूम चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। बहुत बच्चा क्या करेगा कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान 3 दे देगा, यानी इसका मान और इसका मान ये -1 दे देगा और इसका मान 2 दे देगा, -2 दे देगा, गलती हो जाएगा उसका, वो गलत हो जाएगा। उसमें शून्यकों का योग था, शून्यकों का गुणनफल था, ठीक है, इसमें आपके शून्यक दिया हुआ है। ऐसा सवाल हमने कल द्विघातों बहुपद में कराया था ना, होमवर्क में ऐसा सवाल है। आइए, त्रिघाते बहुपद में निकालना हो, बस होने ही वाला है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जो समय लगेगा लगेगा, और होमवर्क में। चलिए सुनिए, क्या होता है, x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू में x प्लस है माइनस अल्फा बीटा इंटू, तो x³ का x³ लिखेंगे, माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान 0 इंटू में x² जोड़ अल्फा बीटा जोड़ गामा अल्फा के मान -7 इंटू में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 6। सॉल्व करेंगे तो x³ एक कहानी तो खत्म हो जाएगा 0 के साथ, ठीक है। अभी प्लस माइनस -7x अपा माइनस में 6, ये हो गया, कोई दिक्कत। चलिए बढ़े आगे। अब आइए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, इसमें वही बात दिया है, जिसे क्या दिया है, शून्यक दिया है। क्या दिया है, शून्यक, समझते हैं ना, वही अल्फा बीटा और गामा। तो हल निकालेंगे। 2 सवाल ऐसे क्यों करा देते हैं, ताकि रिपीट हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए। एक सवाल में अगर तुमको 20% दिक्कत होगा तो आपको इसमें 100% किलो हो जाएगा। आइए हल। ऐसा तो है नहीं कि स्पीड में बताते हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ बताते हैं तो भाई पूरा आ जाएगा। अल्फा कितना दिया है मेरे भाई, 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है, चलिए
क्या निकालना है सबसे पहले? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा निकाले। आइए, अल्फा का मान कितना है? 2। बीटा का मान कितना है? 1। गामा का मान 1/2। सबको पहले भिन्न का जोड़ कीजिए। बटा में 1/1 2 1 1 2 का लघुत्तम 2। ठीक है, अब 1 से भाग देंगे 2 में, क्या बार में? 2 बार में। इसके ऊपर का को 2 से गुना कर देंगे 4। फिर ई 1 से भाग देंगे 2 में, क्या बार में? 2 बार में। इसके ऊपर का को 2 से गुना कर देंगे 1 दूना 2 जोड़ 2 से भाग देंगे 2 में, क्या बार में? 1 बार में। इसके ऊपर वाला को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 6 1 7 बटा। बात समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये हो गया। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब निकालना है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा। तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने अल्फा 2 गुने 1 2 गुने क्या जाएगा? 2। अरे 2 गुने 1 2 ना होगा हो। और उसके बाद क्या? बीटा गुने गामा, बीटा गुने तो बीटा 1 गामा 1/2। तो बीटा गुने गामा, दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 1/2। 1 में गुना करेंगे 1/2 से तो 1/2 ना रहेगा। और उसके बाद जोड़, उसके बाद गामा गुने अल्फा, मतलब इसको गुना करना है 2 से, मतलब 2 गुने 1/2 2 गुने 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल 1, क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ बुझा रहा है आप लोगों को? दिखा 2 1 1/2 2 1 1/2 वही चीज ना है। क्या जाएगा? डायरेक्ट 7/2 लेते आए। अरे बाटा में 1 करके बनेगा तो ये उतने पर जाई। ठीक है, चलिए सेम टू सेम। एगो है अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा के मान 2 बीटा के मान 1 गामा के मान 1 बटा कट जाएगा तो 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा? 1। चलिए, त्रिघात बहुपद निकाला जाए। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में x² जोड़ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा इंटू में x माइनस अल्फा बीटा। अब सुनिए भाई लोग, ध्यान दीजिए, x³ का x³ माइनस का माइनस, एक मान बताइए? 7 बटा में इंटू में क्या है? कोई दिक्कत? प्लस इसका मान कितना है? 7/2 इंटू में क्या है? माइनस 1 का मान कितना है? कोई दिक्कत? सॉल्व कीजिए। x³ माइनस से माइनस 7 से x² में 7x² बटा में 2 आई प्लस 7x बटा में 2 माइनस 1। अब इतना अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक उपाय है इसका। कितना आया है मेरे भाई? x³ माइनस, यहीं पर थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। अगर इतना है तो ठीक है आंसर, अगर इतना आंसर नहीं है, अगर ध्यान दीजिए तो एक उपाय है इसका। क्या उपाय है? देखिए, कुछ नहीं करेंगे, बराबर में दे देंगे 0, अब बाटा में कर देंगे यहीं 1 यहीं 1, बाटा वाला को हम कर देते हैं सटा, कहानी खत्म। 1 2 2 1 का लघुत्तम 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से भाग देंगे 2 में, क्या बार में? देखिए, इतना भी सही है, ये नहीं कहते ये गलत है, इतना भी छोड़ दीजिएगा सही है। लेकिन किताब में कुछ सवाल के आंसर इस तरह का नहीं दिए रहता है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 दूना 2, तो 2 से गुना करेंगे 2x³। ठीक है, माइनस 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार में, इसको 1 से गुना कर दीजिए 7x²। जोड़ का जोड़, 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार में, 7 एकम 7x। 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में, माइनस 2 बराबर में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? ऐसे ऐसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाए? या का चिन्ह दे दीजिए। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2। ठीक है, आई 0 से 2 में गुना कर देंगे 0, कोई दिक्कत? मतलब ये आ गया आपका आंसर। बटा में ना दिखा इसमें, कोई दिक्कत? आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। 9 प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न इसको हम नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को? कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे ऑब्जेक्टिव किया जाए। आइए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिख देते हैं द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप शॉर्ट में लिखेंगे, व्यापक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन? शून्य होता है दो, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात वो शून्यकों का योग अल्फा। अरे रुको 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 रुको, ये लिख देते हैं, तनका अगर नीचे कर देते हैं डाउन तो हो जाए। द्विघात बहुपद के शून्यक हो गया, आइए हो जाएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। चलिए देखिए सवाल पढ़ेंगे आप लोग, जो है क्या करना है आप लोगों को, तैयार है आप लोग? चलिए आप लोग तैयार हैं? चलिए एनर्जी में आइए, अब सुस्ता गए थे हम भी। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा के मान बताना है। तो अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ फॉर्मूला माइनस बी बटा, माइनस का माइनस और बी का मान कहां से? सुनिए यहां से, ए बराबर क्या हो जाए? ए, बी बराबर 80 बराबर 5, तो माइनस के माइनस और बी के मान माइनस 2 बटा में ए के मान माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 1 यानी 2 का आंसर हो जाए। कोई दिक्कत आ रहा था आप लोग का इतना आंसर? ये ना था फॉर्मूला हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, कल हमने कराया था ये 25। कहिएगा सर गिनती आपको नहीं आता है? 24 लिखे हुए हैं सर, मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि 10 के बाद एक के बार सर 24 कर दी, एक के बार 24 है, 11 से 23 कहाँ गया? हेने आइए, हेने आई, हेने रहुआ लोग आइए। 23 देख रहे हैं, आई 22 21, ये सब पीछे वाले लेक्चर में द्विघात बहुपद का देखिए ये सवाल सब है, ये द्विघात बहुपद का सवाल, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, उसके बाद ये पीछे जो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग, ये गुणनखंडन जो है शून्य वगैरह देखिए क्या है, 20 है, 19 18 17 16 15 14 13 12 11। अब पीछे चलिए, पीछे चलिए, 10 9 8 7 कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? हाँ यहाँ 10 9 8 7। हर लेक्चर में ऑब्जेक्टिव होता है, कहिएगा सर हर लेक्चर में ऑब्जेक्टिव कहाँ कराते हैं सर? तो सर अब जो बिहार बोर्ड का जो कब्जा है वो ऑब्जेक्टिव पर 50% है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 50%, अब ये से जो ऑब्जेक्टिव करेंगे तब ना लास्ट में ऑब्जेक्टिव रखना ही पड़ेगा, समझिए, लेक्चर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को समझिए। आइए, यदि किसी द्विघात बहुपद जो इतना दिया है इसके शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए। अब आप लोग तो पता ही होइए क्या होगा कि हम बना दीजिएगा, बना दीजिएगा, पक्का बना दीजिएगा। बोल राम नरेश कितना हो जाएगी? हाँ राम नरेश, हाँ -4, तो 80 का मान कितना है? -4, ए का मान 2, तो 2 दूना -4, अरे 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 -4, ये 2 ससुराल में धोलू रखा है, बकलुलवा कहीं कारी का हो -2, आप लोगों का था क्या -2? आइए बढ़िए आ गए। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य मतलब कौन बहुपद है? त्रिघात के शून्य कौन कौन है? अल्फा बीटा निकालना क्या है? अल्फा बीटा गामा का आर नहीं है, गामा है, गामा। अल्फा बीटा गामा के मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है? -d बटा। अब d कहां से आएगा? a बराबर हो गई 4, b बराबर -5, c बराबर 3 और d बराबर 7, तो ये माइनस का माइनस और d के मान 7, a का मान कौन है? -7 पूरा 4। कोई दिक्कत आप लोग को आया था क्या? बैठो ना भाई, बैठो बैठो, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बना कर दीजिए ना भाई। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है सो बताइए। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चर्चा करना है स्कूल जाकर के। हाँ एगो मुच्छर सर जी हैं, कभी कभी गुस्सा वो करते हैं, सहबो बहुत करते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेक्चर के साथ ऑब्जेक्टिव कराते हैं। चलिए
यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो। अरे त्रिघाते बहुपद ना भाई, कहा निकाले के बाद अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, एक फॉर्मूला क्या होता है बताओ दिव्या? हाँ, माइनस बी बटा ए, माइनस के माइनस बी के मान कितना होगा 3, ए का मान 2, ये आंसर ठीक है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए ए का मान हो गया 2, बी के मान हो गया 3, सी के मान -5, डी के मान -2, ठीक है। चलो सही हुआ आप लोगों का? तो सही हुआ तो वीडियो को शेयर कीजिए कि सही हो रहा है। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा गामा बताना है। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान बताइए। इसका होता है सी बटा, सी का मान का हो ना पूछो तो यहाँ 1 है ना, तो 1 बटा में ए का मान भी 1 के हो 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ऑप्शन ए सही। ऑप्शन सीओ में एक कहाँ? ओहो अच्छा सुन तो दोनों सही मार दीजिए कि दोनों ना तो में सटा दीजिए, नीचे कुछ हो नीचे दूसरा दीजिए, होगी कहानी खत्म और कहानी खत्म। आइए यदि बहुपद px बराबर इतना हो तो ना px का एक शून्यक होगा, शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले याद दो तरीका है। px बराबर ये सवाल दिया है तो p2 निकालिए, इसमें रखिए 2, 0 आ जाएगा तो ये सही है। p4 रखिए, p0 रखिए, p3 रखिए। एगो तरीका ये हो गया। चारों रखना पड़ेगा। जैसे px बराबर दिया है ना तो पहले p2 निकाल लीजिए, जहां जहां x है वहां 2 रख करके निकालिएगा। अगर जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो हो जाएगा सही, और नहीं तो एक और तरीका है, इसका गुणन खंडन कर दीजिए। x² - 3x - 4 बराबर 0, शून्य निकाले। अरे मैं एक के दिया, मैं 2 को निकलेगा ना तो कोने कोने को तो मिल ही जाएगा। निकाले? आइए तो x² का गुणांक कुछ है नहीं है, तो क्या करे के बाद डायरेक्ट खोपड़िया लाल को ढूंढ पकड़िए, अचर पद को 4 को -4 को गुना करके लाना है, अगर लास्ट में घटाओ का चिन्ह घटा के लाना है 3, घटा के शून्य निकालना भूल गए, गुणन खंडन भूल गए। 2 लेक्चर में गुणन खंडन कर चला है भाई, दिल मत तोड़िएगा। गुणन खंडन गया तो कहानी खत्म है। अब देखिए ये x² के आगे नहीं कुछ है तो सीधे अचर पद को पकड़ेंगे, इसको ऐसा पोस्टमार्टम करना है, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करो इसको कि गुना करने पर 4 आ जाए और घटा करके 3 आ जाए। 4 गुने ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 में से गया 3। आइए तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आ जाए, और 4 में से 1 घटाई। और सुनिए आप बढ़ जाइए, लेकिन आप ध्यान दीजिए, देखिए घटाओ में 2 रंग का चिन्ह होता है, एक प्लस एगो। तो सर कौन प्लस कौन माइनस लेंगे? तो सुनिए यहां दिखना है माइनस में 3 है ना, तो बड़ को माइनस करना है और छोट को प्लस, इसको माइनस है इसको, ताकि -3 आ जाए और गुना करने पर ही -4 आ जाए। ठीक है, अब हो गया तो -4x और प्लस में एगो x। आइए या का चिन्ह दीजिए, x² माइनस में 4x प्लस में एगो x माइनस में 4 बराबर 0। अरे इसको तो सेम टू सेम लिखते हैं, इसी को ना चेंज करना है। अरे -4 में से एगो प्लस x घटा देंगे तो -3x ना बची। अरे इतना अलजेब्रा का जोड़ा होगा था कि नहीं? आइए दोनों में कितना कॉमन? x से भाग देंगे तो x से -4x होता है -4। ये दोनों में कितना कॉमन? 1। x में x से -4 में -4 बराबर। अब यहां से यहां में कितना कॉमन? x -4 कॉमन लेंगे, इसमें से x -4 निकल गया बचा x, इसमें से x -4 निकल गया बचा -1 प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो जाए, देखिए x -4 बराबर 0 मतलब x बराबर 4, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब देखिए +4 या -1 है में कुछ हो या ना है ना? एक क्यों ना कोई बोला, क्या बोला है? 1 शून्य। ठीक है, अब इसमें कहा है शून्य, इसमें कहा है शून्य। सॉल्व करें इसको। आइए ध्यान दीजिए, 2x² - 8x + 8, इसमें मान रख के हम नहीं चेक कर सकते हैं।
ठीक है, माइंड रख के चेक करेंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा, इसको गुणनखंडन करना ही पड़ेगा। तो देखिए बराबर में दे देंगे 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 2 है ना, तो गुना करके इसको 2 को और 8 को गुना कर दीजिए, तो 2 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 को ऐसा गुणनखंडन कीजिए, ऐसा पोस्टमार्टम कीजिए 16 को कि गुना करने पर तो 16 आई और लास्ट में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ करके 8 आ जाए। 4 चौका 16, 4 4 8। तो 2x स्क्वायर यहाँ का चिन्ह दीजिए, माइनस में 4x, माइनस में 4x, प्लस में 8। देखिए जोड़ के लाना है ना, तो जोड़ के तो दोनों हम प्लस रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा और दोनों माइनस रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर जोड़ के लाना हो तो दोनों प्लस में रखिए या दोनों माइनस में रखिए। घटा के लाना हो तो 1 प्लस 1 माइनस, डिपेंड करता है कि अंक क्या है। यह माइनस था ना, तो दोनों माइनस कर दिए, -4 -4 -8 हो गया। -4 को -4 से गुना करेंगे प्लस 16। ठीक है, कॉमन ही दोनों में बोलिए 2x, 2 से 2 खत्म, x से एगो x बचेगा, माइनस 2 दूना x से x लुल, इधर में कितना -4, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 दूना, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों में कितना कॉमन, x -2, तो इसमें से x -2 कॉमन हो गया, क्या बचा, इसमें से x -2 कॉमन हो गया बराबर, तो x -2 बराबर 0, मतलब x बराबर आ गया 2x -4 बराबर 0। -4 को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर +4 और x बराबर 4 और बटा में 2, तो हो गया 2,2। अरे 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 सही निकला है सर, सही निकला है। हम भी सही निकाल के देखे, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है? यस सर। ओहो हो, तो यही मारिए ना 2,2। आहा, अरे अपने पास सारा व्यवस्था में है। अरे मिसिंग हो गया होगा लिखने में, समझिए ना। अच्छा चलिए ये हो गया, चलिए भाई लोग मिसिंग हुआ था, ये हो चुका है। अब देखिए कितना हो गया समय, 1 घंटा 3 मिनट। बहुत अच्छा, पीछे वाला कटेगा ना कुछ। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप लोगों को। ये सब बच्चा जवाब दिया था, रोशनी कुमारी, चुनचुन भारती को, कुणाल कुमार, रंजन कुमार, गौतम कुमार, सोनू कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार, रितेश कुमार। ये सब कौन है? आप लोग जो जवाब नहीं देते हैं। तो अब आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग का भी नाम आए, दीजिए जवाब। अच्छा सर, इस सवाल ये जो जवाब दिया है वो कौन सवाल का जवाब दिया है सर, तो नहीं बता दीजिए हमको, हम सब देख लें। आइए कन्ने है वो, अरे कन्ने 12 या 1 2 घात बहुत याद करना है, जिसके शून्यक दिया है, जिसके शून्य का बोलिए, बोलो शून्यक मतलब दिया हुआ नहीं लिखते, डायरेक्ट बनाते हैं। दिया है अल्फा बराबर कितना, अरे शून्यक मतलब अल्फा ना भाई, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का, तो पहले अल्फा वाला सूत्र निकाल लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -4 जोड़ -2 है, 4 जोड़ -2 हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, 4 गुना 2 -8। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 क्या है, इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2x, आई माइनस का, तो ऐसा सब बच्चा जवाब दिया था सारा बच्चा। हम देखिए एक्स स्क्वायर का लिखने का क्या था, x का घात 2 और तब -2x -8, ऐसा बच्चा लिख ले था। ठीक है, अब देखिए जो अंक पर दबले रहेगा ना तो अपने x का घात हो जाएगा 2, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत, हाँ ट्राई करके देखने में क्या जाता है। चलिए, तो ये सवाल होमवर्क में था जिसका जवाब ये बच्चा लोग दिया था। आप लोग नहीं देते हैं जवाब दीजिए बस। और वीडियो ऐसा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और जरूर कमेंट आज फिर कमेंट कीजिए, तो कल लास्ट तक होने वाला इसका, उसका हम किताब शुरू करेंगे। आप कमेंट कर रहिए सर भारतीय वंश से बनाए कि एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके अगले में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पिछले वाला का रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।